बच्चे ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिशन कॉम्पिटिशन द्वारा दोबारा से पेड ग्रुप स्टार्ट कर दिया गया है। जस्ट 151 में आप इसमें ऐड हो सकते हैं। देखिए 35 प्लस यहाँ पे पीडीएफ्स अपलोड किए जा चुके हैं अलग अलग कोचिंग संस्थान के प्रैक्टिस सेट्स के। तो अगर आपको चाहिए तो आप इसमें जुड़ जाइए और 67 बीपीएससी तक ये ग्रुप लाइव रहेगा। और बिहार स्पेशल का हमारा क्राइटेरिया वहीं रहेगा। 700 करंट अफेयर्स का एमसीक्यू रहेगा और 1000 एमसीक्यू बिहार स्पेशल रहेगा। जस्ट 99 रुपये आप ले सकते हैं। 9708351194 इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट सेंड करें पेमेंट करके, और पेटीएम, गूगल पे, फोन पे आप किसी माध्यम से कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, देखिए 3600 प्लस साइंस स्पेशल एमसीक्यू ये आप ले सकते हैं हमसे जस्ट 149 रुपीज़ में। क्राइटेरिया यही रहेगा। इसी नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट सेंड करना है पेमेंट का, और आपको वहाँ पे एक बार में सबका सब पीडीएफ दे दिया जाएगा। अगर किसी बच्चे को ग्रुप में नहीं ऐड होना है, इंडिविजुअल अगर आपको हमसे पीडीएफ चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आपको इंडिविजुअली सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कॉम्पिटिशन स्ट्रेटेजी के बीपीएससी 67 प्री के लिए कल हम लोगों ने गाइज हम लोग सेट 9 तक सॉल्व कर चुके हैं। सो गाइज आज सेट 10 आप ही सॉल्व कीजिए और अपनी स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। सो गाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बाल मजदूरी रोकने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो पेंसिल पोर्टल। पेंसिल पोर्टल अब लॉन्च कब किया गया है? तो 27 सितंबर 2017 को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा यह पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में लापता बच्चों को ढूंढने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सी मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है? रीयूनाइट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में बहुचर्चित रहे साइरस पूनावाला निम्नलिखित में से किस कंपनी के चेयरमैन सह प्रबंधक निदेशक बने हैं? तो साइरस पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट्स के बने हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में विभाजन विभाषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी 14 अगस्त 2021 को 21 से मनाया जाता है। गाइस यूट्यूब पे तो आप ऐसे ही मजेदार और बढ़िया प्रैक्टिस सेट्स लगाते रहते हैं, मैं आपके सामने लेके आता तो। लेकिन अगर आप चाहें तो मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। आप यहाँ पे मेरा प्रोफाइल देख सकते हैं अनअकैडमी पर 67 बीपीएससी के लिए सब कुछ फ्री कंटेंट मैं वहाँ पे दे रहा हूँ। ईच एंड एवरीथिंग डिटेल सिलेबस और डिटेल टॉपिक वहाँ डिस्कशन होता है। आप मुझे हर रोज शाम 7 बजे लाइव ज्वाइन कर सकते हैं और दोपहर में 2 बजे भी, ठीक है। तो ये 2 टाइम पे मैं अनअकैडमी पे लाइव आता हूँ। मुझे आप वहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में बस ऐप डाउनलोड कीजिए, अनअकैडमी पे आके मुझसे जुड़ जाइए और फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट का मजा लीजिए, ठीक है। साथ ही मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बता दूं कि अनअकैडमी के ऊपर देखिए बीपीएससी कोर्सेज के ऊपर प्राइस हाइक होने जा रहा है। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली यही बढ़िया मौका है आपके लिए, क्योंकि अब प्राइस हाइक हो जाएगा। देखिए आपको ये कोड यूज़ करना है RKG10, और RKG10 ये कोड यूज़ करने के बाद आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन परचेस के ऊपर। तो डेफिनेटली इसको परचेस कर लीजिए, क्योंकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बहुत जल्द अनअकैडमी के ऊपर प्राइस हाइक होने वाला है। सो डोंट जस्ट मिस दिस अपॉर्चुनिटी एंड ग्रैब इट, क्योंकि इसके बाद आपको प्राइसेस जब बढ़ जाएंगी आपको महंगे में खरीदना पड़ सकता है सब्सक्रिप्शन। तो डोंट वेस्ट इट, जस्ट ग्रैब इट। क्वेश्चन नंबर 5, जुलाई 2021 में भारत के किस ऐतिहासिक स्थल इमारत को यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन डी काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर और धौलावीरा हड़प्पा युगीन सर। तो ऑप्शन डी हो जाएगा A एंड C। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस दिवस को भारत में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। एक अगस्त 2021 से। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, स्पर्श का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन ए सेनावृत्त रक्षा कर्मियों को पेंशन स्वीकृति एवं वितरण से संबंधित है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8, पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय और एकमात्र पैरालंपिक महिला खिलाड़ी कौन है? तो अवनी लखेरा। ऑप्शन ए, अवनी लखेरा की बात करें तो वो राजस्थान की
बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर भी बन चुकी है। और 2020 में जो पैरा ओलंपिक महीना हुआ था, टोक्यो पैरा ओलंपिक में 10 मीटर में उसने गोल्ड मेडल जीता है और 50 मीटर में कांस्य पदक जीती है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार भारत की पुरुष हॉकी टीम एवं महिला हॉकी टीम दोनों का ही प्रायोजक है? ऑप्शन डी, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 10, टोक्यो ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने जीता था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की कैलेब ड्रेसल ने जीता था। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व के दूसरे सबसे बड़े जीन बैंक का लोकार्पण कहाँ पर किया गया है? तो जीन बैंक का नई दिल्ली। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, ओलंपिक एक खेल है और किस वर्ष कहाँ पर ओलंपिक आयोजन किया जाएगा वो हमें देखना, और कौन सुमेलित नहीं है वो बताना है। राइट आंसर। तो ओलंपिक 2024 पेरिस सही है। ओलंपिक 2028 लॉस एंजिल्स संयुक्त राज्य अमेरिका, ये भी सही है। ओलंपिक 2032 बिम्सन में ऑस्ट्रेलिया में। ओलंपिक 2036 ये इटली रोम में ना होकर इंडिया में होगा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, बाउंड फील्ड परिस्थितियां किन्हें कहा जाता है? बाउंड फील्ड परिस्थितियां ऐसी आधिकारिक संरचना परियोजना जिसमें कि क्षमता से कम विदोहन हो रहा हो, उसे हम लोग बाउंड फील्ड परिस्थितियां कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ पर स्थित है? गाजियाबाद। तो गाजियाबाद कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी हिमाचल की सभी श्रेणी को काटती है? तो चिनाब नदी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16, लेह अवस्थित है सिंधु नदी के दाएं तट पर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? तमिलनाडु में लौटते हुए मानसून के कारण। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कहाँ है? तो सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन की बात कर रहे हैं तो वो सिंद्रापोंग में है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19, ब्लैक पर्वत कहाँ अवस्थित है? तो ब्लैक पर्वत जर्मनी में। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20, दक्षिणी आल्प्स पर्वतमाला स्थित है? न्यूजीलैंड। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? पानी का चीनी में घुलना, वो एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22, मोती का रासायनिक संरचना कैसी होती है? तो वो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के उसके भार के कितना भाग के बराबर होता है? तो 1/6 भाग के बराबर होता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा एक सैप्रोफाइट्स का उदाहरण है? तो कवक और बैक्टीरिया सैप्रोफाइट्स यानी कि मृत परजीवी का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 25, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विनिमय सूत्र क्या होता है? तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26, गैस जो कि धान की खेती से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, वो कौन सी गैस है? मीथेन। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27, वृक्ष की आयु वर्षों पे निर्धारित की जाती है। किसी भी जो वृक्ष है उसकी आयु को हम लोग किस प्रकार गणना करते हैं? तो उसके वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्राकृतिक में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? कौन सा ऐसा कार्बनिक पदार्थ है
जो प्राकृतिक में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? सेलुलोज, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट के शरीर से निकालना श्रावित होता है? लाख, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग किए जाने वाली कीटभक्षी मछली कौन सी है? गैम्बूसिएसा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31, पेशी थकान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी उत्तरदायी है? पेशी थकान के लिए कौन सा अम्ल जो है सबसे ज्यादा उत्तरदायी है? तो लैक्टिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 32, मानव पोषण में टमाटर में क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। और सिर्फ एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो सिरके में। नींबू में साइट्रिक अम्ल। चींटी के डंक या फिर बिच्छू के डंक में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ टमाटर का बात क्या है? तो ऑप्शन डी, ऑक्जेलिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसे में भारत में किप्स मिशन भेजा था? निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में किप्स मिशन भेजा था? विंस्टन चर्चिल ने, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता है? ऑप्शन सी, राम मनोहर लोहिया। क्वेश्चन नंबर 35, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो प्रसारण किया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस में रेडियो प्रसारण किसने किया था? कांग्रेस रेडियो प्रसारण का उषा मेहता ने किया था, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 36, तीसरी शताब्दी में वाकाटक वंश के संस्थापक कौन थे? तो वाकाटक वंश संस्थापक कौन है? विंध्य शक्ति। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी? ऑप्शन बी, दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया था। क्वेश्चन नंबर 38 में तीर्थकर दिए गए और उससे प्रतिमा लक्षण दिए गए हैं। तो देखते हैं, आदिनाथ वृषभ, मल्लीनाथ जल कलश, पार्श्वनाथ सर्प और अस्तवनाथ अश्व। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्धि है जो संसार की रक्षा हेतु अवृत है? तो आंसर क्या होगा? मैत्रेय। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, 1920 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने अपना परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया था? अपना नाम बदलकर स्वराज सभा रखा था। ऑल इंडिया होम लीग, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस महापुरुष ने मैजनी, गैरीवाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी थी? लाला लाजपत राय ने, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन 1940 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिक्ष राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं है? डॉक्टर एच राधाकृष्णन। बाकी जितने हैं वे सभी
1946 ईस्वी में गठित अंतिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 43, संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था कि भारत के लिए संविधान जरूरी है? स्वराज पार्टी 1934 में। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज सूची के अंतर्गत आता है? बाजार एवं मेले। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 45, कौन सा अधिनियम पहली बार केंद्रीय विधायिका में द्विसंसदीय व्यवस्था लागू करता है? ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1919। क्वेश्चन नंबर 46, प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए, 1952 में। राज्यसभा, तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है। क्वेश्चन नंबर 47, भारत सरकार अधिनियम 1935 दास्ता का नया चार्टर था, यह किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन सी, 65वां संशोधन 1990 के द्वारा, जिसमें कि अनुसूचित जाति और जनजाति के आयोग का गठन की व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन नंबर 49, किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का सदस्य 15 वर्ष तक प्रतिशत निर्धारित की गई है? तो 51वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन ए। और आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, भारत के मानववादी के विषय में कौन सा सत्य वचन नहीं है? तो इसका वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है, ये सही नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। ओके गाइस, तो सेट 10 भी हम फिनिश हो चुका है। आप अपने स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। ओके गाइस, कल फिर मिलते हैं एक नए सेट के साथ। थैंक यू फ्रेंड।